हेलो लिटिल चैम्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिया ऑफिशियल। आज हम हिंदी का पाठ 1 मीना का परिवार। आज हम हिंदी के पाठ में क्या पढ़ेंगे? मीना के परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि मीना का परिवार कैसा है, मीना के परिवार में कौन कौन है। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम इकाई 1 परिवार मतलब परिवार होता क्या है आज वो जानेंगे। बच्चों, परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा दादा दादी सब जो मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, परिवार क्या होता है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है जो जॉइंट फैमिली और एक होता है स्मॉल फैमिली। ठीक है, एक होता है बिग फैमिली। ठीक है, इसको हम आपके इजी वे में जानते हैं। एक होता है बिग फैमिली और एक होती है स्मॉल फैमिली। ठीक है, बिग फैमिली क्या होती है? बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, बिग फैमिली में क्या होता है? जिसमें दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा भैया भाभी भाई बहन सब क्या मिलजुल कर रहते हैं, उसे बोलते हैं बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या होता है बच्चों? जिसमें मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, ये रहते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल फैमिली। ठीक है बच्चों, समझ आया कि आपको फैमिली किसे कहते हैं? ठीक है, परिवार किसे कहते हैं? आप लोगों को समझ आया होगा परिवार किसे कहते हैं। यहाँ पर भी आप एक चित्र देखेंगे एक परिवार का, जिसमें दादाजी हैं, बच्चे रंगोली बना रहे हैं, एक बच्ची लट्टू घुमा रही है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे। इनमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे देने हैं कमेंट में। कमेंट करने के लिए आप अपने मम्मी पापा या किसी भी बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, इस घर में कौन कौन है? चित्र को देखिए और बताइए इस घर में कौन कौन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वह क्या क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, पूछा गया है कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे ये बच्ची लट्टू घुमा रही है, बच्चे रंगोली बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा पूछा गया है, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? आपने देखा होगा दिवाली जब आती है या कोई त्यौहार आता है तो हम मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मी या दीदी रंगोलियाँ बनाती हैं कि नहीं बनाती है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिए, क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है? आप लोगों ने लट्टू तो देखा नहीं होगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि मम्मी पापा जो लट्टू होता है वो क्या है। ठीक है, लट्टू को हाथ पे लेने से क्या उसमें गुदगुदी होती है कि नहीं होती है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? ठीक है, आपको बताना है कि आपको इस पोस्टर में को देख के सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। ठीक है, देखिए पोस्टर फिर से देख लीजिए, जिसमें पापा बच्चों की मदद करा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, दीदी रंगोली बना रही हैं, दादाजी खुश हैं, बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं, बच्ची लट्टू घुमा रही है। आपको इस पोस्टर में क्या अच्छा लगा है आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमारा पाठ शुरू होता है, पाठ 1। ठीक है, मीना का परिवार। ठीक है, आगे कौन सा पाठ शुरू हो रहा है बच्चों? हमारा मीना का परिवार। ठीक है, चलिए। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में कितने लोग हैं बच्चों? 7। कितने लोग हैं? 7। ठीक है, 7 लोग हैं। ठीक है, उसके दादा दादी माता पिता चाचा चाचा मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, कौन कौन है उसके घर में? दादा दादी माता पिता चाचा मीना और उसका छोटा भाई। ठीक है, कितने लोग हैं मीना के घर में? 7 लोग हैं। ठीक है बच्चों, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कितने साल का है बच्चों? 3 साल का है। ठीक है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, क्या है वो? बहुत ज़्यादा ही नटखट और चुलबुला है। ये देखिए, ये है मीना का परिवार। ठीक है, जिसमें देखिए ये उनके पापा हैं, ये उनकी मम्मी हैं, ये मीना है, ये उनकी दादी है, वो उसका छोटा भाई है, ये उसके दादाजी हैं और ये उसके चाचा हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मीना का परिवार। ठीक है, आप भी बताएंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। दिवाकर क्या करता है बच्चों कि जब वो खेल रहा होता है अपनी दीदी के साथ, तो वो कमरे की जो गेट होता है, गेट के पीछे जाके क्या हो जाता है? वो छुप जाता है। मीना उससे ढूंढ ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ठीक है, मीना जब उसे ढूंढ लेती है तो वो क्या करने लगता है? ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ठीक है, मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना उसे क्या सिखाती है? गिनती सिखाती है। मीना किसको गिनती सिखाती है बच्चों? मीना अपने छोटे भाई को गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है,
जो मीना का छोटा भाई है, ठीक है, वो क्या कहता है 1 2 3 4। तो मीना क्या कहती है, चाचा हमको करते प्यार। ठीक है, अभी बोलिए 1 2 3 4, चाचा हमको करते प्यार। तभी चाचा आ जाते हैं। तभी कौन आ जाता है बच्चों, चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोदी में उठा लेते हैं। ठीक है, किसको उठा लेते हैं गोदी में, दिवाकर को गोदी में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। ठीक है, मीना, चाचा जी और दिवाकर कहाँ जाते हैं, बरामदे में जाते हैं। बच्चे यहाँ पे बरामदे होगा। ठीक है, जहाँ दादाजी और माँ फल काट रही हैं। ठीक है, जहाँ पे दादाजी और माँ क्या कर रही हैं, फल काट रही हैं। मीना के पिताजी और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। मीना के दादाजी और पिताजी क्या कर रहे हैं, गमलों में पानी दे रहे हैं। देखो चित्र में भी दिख रहा है ना कि उसके चाचा जी ने उसके छोटे भाई को कहाँ उठा रखा है, गोदी में उठा रखा है। मीना ने हाथ पकड़ रखा है चाचा जी का, और उसके दादाजी पापा जी गमलों में पानी दे रहे हैं, और उनकी मम्मी और दादी क्या कर रही हैं, फल काट रही हैं। है ना बच्चों, देखो, है ना, आपको दिख रहा है, बरामदे में आ गए हैं वो लोग। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। थोड़ी देर में माँ क्या करती हैं, सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बात करते जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। माँ ने सबको फल दिया, सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कितना प्यारा भरा है मीना का परिवार। कितना प्यारा है ना मीना का परिवार। ठीक है, आपके परिवार में भी क्या सभी बैठ के एक साथ खाते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना मीना का परिवार। चलिए अब क्या पूछा गया है, इस कहानी में कौन कौन है। कौन कौन है इस कहानी में, मीना, उसका छोटा भाई, उसके पापा मम्मी, चाचा, दादा और दादी। ठीक है, कौन कौन है इस कहानी में बच्चों, बताइए। मीना, उसका भाई, उसके मम्मी पापा, दादा दादी और उसके चाचा जी। मीना के भाई का नाम क्या है, मीना के भाई का नाम क्या है, दिवाकर। ठीक है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अगर आपको छुपन छुपाई खेलना हो तो आप कहाँ कहाँ छुप सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। गेट के पीछे, और कहाँ कहाँ। 1 2 3 4, चाचा हमको करते प्यार। चाचा की जगह पर दादा, नाना, नानी या आपके परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। ठीक है, जैसे मीना ने क्या गाया था, मीना के भाई ने क्या बोला था, 1 2 3 4। तो मीना ने क्या बोला था, चाचा जी करते हमको प्यार। तो आप इसमें बोल सकते हैं 1 2 3 4, मम्मी करती हमको प्यार। ठीक है, ऐसे ही आप भी अपनी पंक्ति बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। चलिए बोलिए, दीवाकर। ठीक है, द पे छुट्टी की मात्रा दी, वा पे आ की मात्रा वाकर, दीवाकर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। फिर दूसरा वर्ड है दादाजी। ठीक है, द पे आ की मात्रा दा, दा पे आ की मात्रा दा, जा पे बड़ी की मात्रा जी, दादाजी। ठीक है, आगे बोलेंगे दादी जी। द पे आ की मात्रा दा, दा पे बड़ी की मात्रा दी, जा पे बड़ी की मात्रा जी, दादी जी। ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, पहला ध्वनि क्या आ रहा है आपको, पहले तीनों में क्या कॉमन है, द। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखिए। द से शुरू होने वाली, जैसे दवाई, और बताइए चलिए, जैसे दादाजी, दादी जी। ठीक है, दीपक, दीप। ठीक है, ऐसे ही और कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है दादा। ठीक है, तो दा, दा। ठीक है, दा पे बड़ी की मात्रा दी, दादी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। ठीक है, आपको पहचानना है दादाजी और दादी को और घेरा लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए करते हैं। म पे बड़ी की मात्रा मी, ना पे आ की मात्रा ना, मीना। म पे बड़ी की मात्रा मी, ना पे आ की मात्रा ना, मीना। म पे बड़ी की मात्रा मी, ना पे आ की मात्रा ना, मीना। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों।
नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए ये काम आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इस काम को करेंगे। आपको अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बना के आपको दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ठीक है, जैसे कि क्या दिए गए हैं चित्र में बच्चों, देखते हैं चलिए। जैसे ये है नीम। ठीक है, पहला वाला क्या है, नीम। न पे बड़ी की मात्रा है नीम, नीम। न द पे बड़ी की मात्रा है दी, नदी। ठीक है, द पे आ की मात्रा है दा, न पे छोटे की मात्रा है नी, दानी। ठीक है, ऐसे करके पढ़ेंगे। आगे ये कविता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।